स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में आज हम डिजाइन करेंगे स्टैंड अप पाउच। स्टैंड अप पाउच हम डिजाइन करेंगे टी लीफ के लिए। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली हमारी वीडियो थी स्टैंड अप पाउच के डिजाइन लेआउट पे। डिजाइन लेआउट क्या होता है, ब्लीड किस तरह से लगाया जाता है, क्रॉप मार्क क्या होता है, किस तरह से लगाया जाता है, इन सभी चीजों पे बात किया था हमने पिछली वीडियो पे। पिछली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो उस पर हमने ये क्रिएट किया था। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। प्रिंटिंग के लिए जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं तो उसको कहा जाता है लेआउट। तो लेआउट को पहले क्रिएट किया जाता है, फिर उसके बाद डिजाइन किया जाता है। ठीक है जी। तो जो हमने लेआउट क्रिएट किया है वो ये कुछ इस तरह से लेयर में अलग अलग बनाया था हमने। ठीक है। ये साइड 1 है, ये साइड 2 है। ठीक है, साइड 1, साइड 2। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है साइड 2 और ये है साइड 1। ठीक है जी। अब आपने कोशिश ये करनी है कि सभी लेयर का नेम देके जरूर चलिए ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। और साथ में गाइडलाइन और ट्रिम मार्क को लॉक जरूर कर दीजिए। कुछ इस तरह से मैंने पूरा लेयर ही लॉक कर दिया ताकि इधर उधर मूव ना हो जाए गलती से। एक बात का याद रखिए, अगर गाइडलाइन और ट्रिम मार्क मूव हो गया, हालांकि ट्रिम मार्क मूव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइडलाइन अगर मूव हो गया तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका गाइडलाइन मूव हो गया और आपका डिजाइन भी खराब हो गया। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप डिजाइन करेंगे उससे पहले इसको लॉक जरूर कर लीजिए। ठीक है। अब मैं साइड 2 को हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। पहले मैं ये करूंगा जी, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। CMY के प्रीव्यू दिखा रहा है, मैं इसको RGB में कर रहा हूँ। फाइल में जा रहा हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर मोड और RGB कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये लीजिए, ये RGB में हो गया। आप मत करना, आप अगर प्रिंटिंग के लिए डिजाइन कर रहे हो तो मत करना। मैं प्रिंटिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने किया है। अब सबसे पहले फ्रंट साइड हम डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले ये कर दूं जी। पहले बैक साइड जो सेकंड साइड है उसको मैं हाइड कर रहा हूँ और साइड 1 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लेयर को। तो ये देखिए जी, कुछ डमी टेक्स्ट मैं यूज करूंगा। अगर आप प्रोफेशनली काम करोगे तो आपका क्लाइंट ही आपको ये सारी चीजें देगा। पर कुछ चीजें आपका क्लाइंट नहीं भी दे सकता है, जैसे QR कोड वगैरह कभी कभी तो दे देते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी होते हैं, पहले से वो डिजाइन कई बार करा चुके होते हैं तो इसलिए देते हैं। अगर फर्स्ट टाइम वो करवा रहे हैं कोई काम तो हाँ उनके पास नहीं होगा, तो आपको QR कोड या बार कोड जनरेट करना पड़ेगा। किस तरह से जनरेट किया जाता है इलस्ट्रेटर में, उसके लिए अलग से वीडियो है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जब भी इस तरह से टेक्स्ट मिलेगा आपको कुछ अरेंज करके लगाना है। न्यूट्रिशन फैक्ट्स को भी आपको कुछ इस तरह से अरेंज करना है। तो हम कुछ QR कोड वगैरह भी यूज करेंगे। तो पहले मैं ये कर लूं कि मैं इन सबको Ctrl+C से कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं Ctrl+V से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया और मैं इसको उठाकर नीचे कहीं लगा देता हूँ। बाद में हम जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी हम उन चीजों को उठाकर लगाते रहेंगे। अब देखिए, जब भी आप डिजाइन स्टार्ट करते हो पहले से कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सोच के चलिए। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन बनाकर रखिए, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, किस तरह का आपका डिजाइन है। देखिए, डिजाइन पे सारा डिपेंड होता है। साथ में आपका उसमें आप देखिए कि आपका टेक्स्ट कितना है। टेक्स्ट ज्यादा है तो हल्का फुल्का डिजाइन बनाइए, टेक्स्ट कम है तो हाँ अच्छी तरह से क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। पर इस तरह के स्टैंड अप पाउच में बहुत स्पेस होता है, आप अच्छी तरह से क्रिएटिविटी कर सकते हो। एक और चीज का याद रखिए कि अगर आपका क्लाइंट का बजट कम है तो हाँ हल्का फुल्का ही डिजाइन बनाइए। पर अगर आपके क्लाइंट का बजट अच्छा है तो हाँ अच्छी तरह से आप डिजाइन बना सकते हो, काफी वक्त लगाकर उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि मेरे क्लाइंट ने कहा है कि ये थोड़ा सा हमारा एक एक्सपेंसिव टी लीफ है और थोड़ा सा ओल्ड लुक भी हमें दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डल और थोड़ा सा लाइट कलर यूज में लूंगा और साथ में सैरी फॉन्ट का मैं यूज में लूंगा। ठीक है, तो मैं ये करूंगा कि सबसे पहले जितने भी फॉन्ट है इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक यहाँ रह गया, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ
और इस सिंबल को डी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा सिंबल मैंने बना रखा है। क्या चीज़ है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं ये करूँगा कि जी मैं यहाँ से कैरेक्टर के पैनल में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कोई सारे फॉन्ट ले लूँगा। ये ले रहा हूँ मैं एडोबी कार्सन प्रो और इसको कर रहा हूँ बोल्ड। ठीक है, ऑलराइट। सो उसके बाद मैं ये करूँगा जी, पहले मैं बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा। तो बैकग्राउंड से पहले हम ये करेंगे कि जी अपना कलर कॉम्बिनेशन कर लेंगे। तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एक स्वॉचेस बना लेंगे कुछ ऐसे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और जो भी कलर आपको चाहिए आप पहले से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, लाइक मैं कुछ इस तरह से स्ट्रोक को मैं हटा रहा हूँ, फिल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको मैं कर रहा हूँ ग्रीन और जी थोड़ा सा इसमें येलो मिक्स कर दूंगा और अब इसको कर दूंगा मैं डार्क कुछ ऐसे। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको और डार्क कर देंगे इसको, लाइक ऐसे। थोड़ा सा मैं डल भी इसको कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, चाहो तो थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं इसको। अब इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे, बस इसको हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे कुछ ऐसे। आई थिंक ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और डल कर दूंगा। सो ये दो कलर हम यूज करेंगे। एक काम और कर सकते हैं, इसको हम स्वाचेस में सेव भी करके रख सकते हैं। तो मैं स्वाचेस का पैनल ओपन कर रहा हूँ, आपको सारे पैनल यहाँ मिल जाएंगे विंडोज के अंदर। ठीक है, स्वाचेस का पैनल आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे आ गया मैं और यहाँ पे आप चाहो तो कोई ग्रुप क्रिएट करके रख सकते हो। लाइक मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ, माय कलर। ये आ गया जी हमारा ग्रुप आपको दिखा दूं, ये आ गया ग्रुप। अब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये कलर पूछता है, नेम वगैरह आप दे दीजिए, नेम वगैरह देना है तो। और साथ में इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और वेट, ये आ गया। ठीक है जी, ऑलराइट। सो अब दूसरा कलर लाना है तो याद रखिए अपने ग्रुप को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी, और यहाँ पे न्यू में क्लिक कीजिए, आपका दूसरा कलर आ गया और ओके कर दीजिए, ये दूसरा भी हमारा कलर आ गया। आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, मैंने डिलीट कर दिया। अब बैकग्राउंड को मैं इस लाइब्रेरी को हटा दूं और यहाँ पे आ रहा हूँ लेयर में और बैकग्राउंड में हम ये वाला कलर ले लेंगे, यहाँ से डार्क वाला कलर। ठीक है जी, कुछ ऐसे। अब कुछ और मजेदार इसको बनाना है क्योंकि हम टी लीफ के लिए बना रहे हैं स्टैंड अप पाउच, तो लीफ जरूर बना देंगे। तो लीफ बनाना बड़ा ही आसान है। एक एलिप्स लेंगे, कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, दूसरा इस तरह से मैंने कॉपी किया और इस तरह से ड्रॉ किया और दोनों को सेलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर में चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे इंटरसेक्ट। तो जैसे अब थोड़ा सा और मजेदार बनाना है तो ये कर सकते हैं, लाइट सेगमेंट टूल से लाइन ले लेंगे, कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ किया और इसको कर देंगे 5 पॉइंट या व्हाटएवर, जो भी आप जितनी मोटाई चाहते हो। मैं यहाँ से थोड़ा सा राउंडेड चाहता हूँ तो स्ट्रोक के पैनल में जाके इसको कैप्स को राउंडेड कैप्स में कर दूंगा। ठीक है जी, ऑलराइट। सो इतना के बाद मैं ये करूंगा जी, इसको मैं एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ और शिफ्ट की प्रेस करते हुए छोटा भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा और छोटा करेंगे या कुछ ऐसे, और शिफ्ट की प्रेस करते हुए ऐसे रोटेट किया मैंने, इसको लगा देंगे यहाँ पे। अब इसको डुप्लीकेट कर लेंगे कुछ इस तरह से ड्रैग करते हुए और कंट्रोल डी, एक और कंट्रोल डी। ठीक है जी, चारों को चाहो तो आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे, डुप्लीकेट करेंगे, फ्लिप करेंगे और उठाएंगे और इसको यहाँ लगा देंगे। और अब हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे थोड़ा सा ऐसे, कंट्रोल जी से इसको भी ग्रुप कर देंगे और इनको भी चाहो तो आप ग्रुप कर दीजिए कंट्रोल जी से, और दोनों को सेलेक्ट करके मैं अलाइन कर दूंगा। ठीक है जी, अब ये जो बीच का लाइन है इनको भी सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट में जाकर पाथ और यहाँ से कर देंगे हम आउटलाइन स्ट्रोक, सेलेक्ट रहने देंगे और इसको कर देंगे यूनाइट और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस लीफ को सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले लीफ को, और इसको कर देंगे माइनस फ्रंट। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें एक लीफ मिल जाता है। कलर इसका मैं ये ले लेता हूँ लाइट वाला कलर। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे करके, चाहो तो एक और डुप्लीकेट कर लीजिए ऐसे और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे यूं,
एक और डुप्लीकेट करेंगे यूं, और उसको मैं रोटेट कर दूंगा ऐसे, डुप्लीकेट, और कुछ लीफ मैं यहाँ पे बनाकर रख रहा हूँ, ठीक है जी। अभी देखेंगे आप हमें क्या करना है। मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, और कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर दूंगा, और इसको मैं करूंगा जी एक और डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करके मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, फ्लिप कर दूंगा इसको, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा लग रहा है यूं, ठीक है जी। मैं इसकी एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ यूं, ऐसे रोटेट कर दिया, और इसको भी यूं फ्लिप कर दिया। देखिए कुछ लीफ आ गया हमारे पास। सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा। अब देखिए मैं इसको जी यहाँ पे चाहता हूँ बैकग्राउंड में, ठीक है जी। इसको करना कैसे है, देखिए इसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट का यूज करूंगा। स्क्रिप्ट आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको। पूरा ग्रुप होगा, कई सारे स्क्रिप्ट होंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। नहीं आता है तो उसके लिए अलग से वीडियो है, क्यूआर कोड या बार कोड किस तरह से जनरेट किया जाता है, वो वाली वीडियो देखना, लिंक उसका भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में मैंने बताया कि आप स्क्रिप्ट को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो इलस्ट्रेटर में, ठीक है। तो आपको स्क्रिप्ट जब इंस्टॉल कर लोगे, फाइल में जाएंगे, और स्क्रिप्ट के अंदर आपको कई सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे इंस्टॉल करते ही। अब उसमें से सेलेक्ट करना है आपने फ्लिंगर को, ठीक है। पहले मैं ये करूंगा कि जी मैं इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना भूल गया था, तो इस बैकग्राउंड को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसे। याद रखिए आपने जब भी काम करना है लेयर से काम करना है, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊंगा फाइल में फिर से, और स्क्रिप्ट, और यहाँ से फ्लिंगर। अब जैसे मैं फ्लिंगर में क्लिक करता हूँ, कुछ पूछता है, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, रिसाइज वैल्यू 6, डिस्टेंस को 0 रखिए, रैंडम रखिए यहाँ पे, और ऑन टॉप रख के इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। डी सेलेक्ट बिल्कुल मत कीजिए, देखिए ये अलग अलग ग्रुप में आपको मिलते हैं। अब आपने डी सेलेक्ट कर दिया तो एक एक को आपको अलग अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस लीव के ग्रुप को डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इस बैकग्राउंड को भी डी सेलेक्ट करेंगे। देखिए लेयर में आएंगे, नीचे आपको मिलेगा बैकग्राउंड, ठीक है ना। शिफ्ट की प्रेस करते हुए ये ब्लू डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर दीजिए, तो ये लीजिए हमारा आ गया। चाहो तो इसका नेम दे सकते हो, लीव कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना रहे। अब चाहो तो इसी तरह से भी लगा सकते हो, या एक काम और कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जाइए और इसको स्ट्रोक में बदल दीजिए, ठीक है। इसी कलर को मैं स्ट्रोक में कर देता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरह से मिल जाता है। स्ट्रोक को मोटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, और मजेदार बनाना है तो हाँ ये करेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो भी लगाना है हमने। तो एक काम ये करते हैं कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल को मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, और मैं इसके फिल ले लेता हूँ, और फिल का जो कलर है मैं यहाँ से स्वॉचेस में जा रहा हूँ, और ये डार्क वाला कलर लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके कॉर्नर को राउंडेड कर दूंगा कुछ ऐसे ही, और आई थिंक ये ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि जी इस लेयर को सेलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग करके ये जो लीफ वाला है हमारा ग्रुप, इसके ऊपर रखना है, ठीक है जी। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस बैकग्राउंड को भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको एक बार क्लिक कर दीजिए, और इसको अलाइन जरूर कर लीजिए यू, राइट। मैं यही कुछ रखूंगा, आपने देख लेना है आपने कहाँ रखना है। अब मैं ये करूंगा कि जी इन तीनों लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करते हुए, क्योंकि ये हमें बैक साइड में भी चाहिए। तो ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कर लीजिए कुछ इस तरह से। एक बार जूम करके जरूर काम कीजिए, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं इसको कट कर दूंगा, और मैं आ जाऊंगा अब सेकंड वाले लेयर में। तो सेकंड लेयर में मैं आ रहा हूँ जी नीचे की तरफ। ये बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट है, और अब मैं एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करूंगा, तो ये आ जाते हैं जी यहाँ पे। अब चाहो तो इन तीनों को फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको नीचे लेके आइए। ये बैकग्राउंड इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये लीजिए जी, ये बैकग्राउंड हमारा क्रिएट हो गया है।
सो अब आ जाते हैं जी साइड वन में वापस। ठीक है, वापस है इसको हाइड कर देंगे और साइड वन के याद रखिए आपने सेलेक्ट करना है लेयर को। अब इसमें टेक्स्ट लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये करेंगे जी, यूं समझ लीजिए ये हमारा लोगो है। इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, एक काम मैं करूंगा जी, एक एलिप्स मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एलिप्स ड्रॉ करके मैं आई प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है जी, और टेक्स्ट में मैं आई प्रेस करके ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब इसको फ्लिप करके मैं फिल में बदल दूंगा। ठीक है जी, कुछ ऐसे। अब चाहो तो आप इसको इसके अंदर लगा सकते हो, पर एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको कि ये ऊपर नीचे आएगा। देखिए टेक्स्ट नीचे जा रहा है, सर्कल ऊपर आ रहा है। तो ऐसे में आपने टेक्स्ट को ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है सर्कल के ऊपर, यानी कि जो आपका एलिप्स है उस एलिप्स के ऊपर आपने रखना है। तो ये देखिए आ गया। आप चाहो तो इनको दोनों को अलाइन कर सकते हो, अलाइन कर लीजिए, अलाइन करके जरूर चलिए कुछ ऐसे। इसका शेप भी कुछ ऐसा है टेक्स्ट का, इसलिए इसको आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। सो अब हम ये करेंगे जी, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अगर कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ ऐसे करके। ठीक है जी, कुछ ऐसे। और थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं यूं, और ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर, या ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है हमारे पास, प्योर, ऑर्गेनिक, ये सब। बाहर मैं इनकी सेटिंग कर लूंगा और सेटिंग करके मैं इसको अंदर की तरफ लगाऊंगा। तो पहले ये है जी ऑर्गेनिक, मैं कुछ ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं कैरेक्टर के पैनल में जाके इसको हटा रहा हूँ। अब ओ को मैं बड़ा करके लगाऊंगा, तो सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत सी चीजें मैं बहुत से ऑप्शन और टूल यूज कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो जरूर आप बेसिक जरूर देखा कीजिए। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ में नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा। आई थिंक ये ठीक रहेगा, सही है। और थोड़ा सा इसको मजेदार बनाने के लिए कलर आप ले सकते हो, पिक कर सकते हो। तो ये कलर मैं यहाँ से पिक कर लूंगा, चाहो तो आप व्हाइट में भी लगा सकते हो, पर मैं इसको प्योर ऑर्गेनिक को एक ग्रीन कलर में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं साथ में यहाँ से लीफ ले लूंगा, ग्रुप में है तो अनग्रुप करके मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, और इस लीफ को थोड़ा सा रोटेट करके मैं ऐसे करके लगाता हूँ। आई थिंक ऐसे करके यहाँ कहीं लगा दूंगा, सही है जी। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, और चाहो तो इसको बड़ा छोटा करके लगा सकते हो। एक चीज याद रखिए कि जो टेक्स्ट का जो साइज होगा मिनिमम 8 पॉइंट होना चाहिए, और मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, शिफ्ट की प्रेस करते हो बड़ा छोटा कीजिए, वरना स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है जी। ऑलराइट, सो कुछ ऐसे। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे ग्रीन टी और वेट लॉस। मैं ये करूंगा कि वेट लॉस को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ग्रीन टी मैं सिर्फ इसका कलर ही ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको उठाकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ ऐसे। ऑलराइट, सो इसको अलाइन मैं कर लूंगा कुछ ऐसे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे वेट लॉस, इसको भी उठा रहा हूँ मैं और यहाँ कहीं लगा रहा हूँ। मैं एक काम ये करूंगा कि इसको थोड़ा सा नीचे करके हाईलाइट करके लगाएंगे। तो हाईलाइट करके अगर लगाना है तो एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल भी लगा देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, आई प्रेस कर रहा हूँ और कलर को यहाँ से पिक करूंगा। सो इसके बाद जो हमारा, मैं पहले हाइड कर दूं इस रेक्टेंगल को। ठीक है, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको आप ऊपर लेके आएंगे ऐसे करके। ठीक है जी। अब रेक्टेंगल को मैं शो कर रहा हूँ,
और ये जो वेट लॉस है इसका कलर ब्लैक नहीं रखेंगे, चाहो तो आप व्हाइट में रख सकते हो या फिर ये जो बैकग्राउंड में हमने कलर लिया है वही यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं ग्रीन टी को थोड़ा सा और नीचे लेके आऊंगा, या इनके जो गैप है बीच की उनका बहुत ख्याल रखिए, इक्वल होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी में ज्यादा किसी में कम, ऐसा नहीं करना है। तो साथ में ये है जी 100% नेचुरल, और ये इन दोनों को साथ में मैं लगा दूंगा। तो एक काम करते हैं कि इन दोनों को मैं अलाइन कर दूंगा कुछ ऐसे, और उठाकर मैं इसको यहाँ कहीं लगा देता हूँ, थोड़ा सा गैप में, ज्यादा गैप में, यानी कि कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अच्छा, एक काम और करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करके मैं ये करूंगा कि ये जो वेट लॉस है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी कि इसके टेक्स्ट को बोल्ड से मैं इसको रेगुलर कर रहा हूँ, ठीक है जी। और प्रिजर्वेटिव फ्री इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं रेगुलर कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं आई प्रेस करके ये ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। और ये 100% नेचुरल, तो इसको आप व्हाइट में भी लगा सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो और आ जाते हैं जी, एक काम और करेंगे थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए। यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ, ये एक लीफ, और एक लीफ और लगा लेते हैं, चाहो तो यहाँ कहीं बीच में लगा लेते हैं, ये ले लेते हैं। और इसको क्यों, जैसे कि मैंने कहा कि स्टैंड अप पाउच जो होते हैं उसमें स्पेस काफी होता है आपके पास, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे टेक्स्ट कम होते हैं लेकिन स्पेस होता है हमारे पास, तो ऐसे में आप क्रिएटिविटी अच्छी तरह से दिखा सकते हो। मैं कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप करके यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, और ये लीजिए अलाइन भी कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हो गया जी अलाइन। चाहो तो इसको भी स्ट्रोक में आप बदल सकते हैं यूं, और स्ट्रोक की वेट को हम रखेंगे यहाँ से 2 पॉइंट, लीजिए जी कुछ इस तरह से। अब रह गया जी हमारा यहाँ पे ये 2 लाइन, और इन दोनों लाइन को मैं उठाकर यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। डी सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों का कलर को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये ले लिया मैंने यहाँ से कलर, और इसको मैं उठाकर यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं ये जो नेट वेट है इसको मैं व्हाइट में ही रखूंगा, इसको कोशिश कीजिए कि व्हाइट में ही रखिए, और चाहो तो एक साइड में भी लगा सकते हो या भी सेंटर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आ गए, और इसके साथ मैं अलाइन कर दूंगा ये जो बैकग्राउंड है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि इसमें देखिए स्ट्रोक भी आ रहा है और फिल भी आ रहा है, तो मैं ये करूंगा कि जी इसको फ्लिप कर दूंगा और स्ट्रोक को बंद कर दूंगा कुछ इस तरह से, राइट। सो इतना होने के बाद आप चाहो तो इसको और भी क्रिएटिव तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। मैं अब ये करूंगा कि जी ये जो है हमारे पास, ये लीव की हमें जरूरत पड़ेगी। मैं ये करूंगा कि जी मैं पहले लेयर में जा रहा हूं और साइड 2 को शो करके मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब एडिट में जाके कट कर दूंगा और मैं इसको ले जाऊंगा साइड 2 में। साइड 2 में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट इन प्लेस कुछ ऐसे, और इसको चाहो तो अभी के लिए मैं बाहर रख रहा हूँ, बाद में इसको लगाएंगे, ठीक है। सो अब आ जाते हैं जी नीचे, ये वाले जो जितने भी टेक्स्ट हैं ये याद रखिए कि जी हमारे ये साइड 1 पे है। अच्छा, एक चीज और रह गया, एक सिंबल छोटा सा रह गया मुझे दिखा नहीं, इसको मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक वाइट कलर के रेक्टेंगल के ऊपर इसको लगाएंगे, ठीक है जी। ये इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ और इसको बड़ा कर देंगे यूं। अब आ जाते हैं जी लेयर में, ये है कहाँ लेयर, ये है जी लेयर, और इस लेयर को ड्रैग करके मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को मैं अलाइन कर दूंगा, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा। इस तरह के सिंबल आपने देखे होंगे, ये
उन चीज़ों में लगाया जाता है जो वेजिटेरियन वाली चीज़ें होती है। तो याद रखिए कि इन चीज़ों को आपने ऊपर की साइड ही लगाना है, कहीं ऐसी जगह में मत लगाइए, ठीक है। सो मैं इसको अलाइन कर दूंगा इस चीज़ के साथ, इसको अलाइन कर देंगे कुछ ऐसे। कुछ ऐसे। अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट है जो कि साइड 1 पर ही है, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ और इसको मैं जाकर पेस्ट कर दूंगा साइड 2 पर। ठीक है जी, एडिट पेस्ट इन प्लेस, ये आ गया जी, ठीक। ऑलराइट, अब आ जाते हैं जी, ये जो टेक्स्ट है इनको लगाएंगे। अब मैं इसको उठाकर यहाँ लगा रहा हूँ और दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा शिफ्ट की प्रेस करते हुए, और अलाइन भी हम कर लेंगे। ठीक है जी, अब कलर पिक कर लेते हैं आई प्रेस करके यूं। इतना होने के बाद मैं कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा इनको। याद रखिए कि जो टेक्स्ट का साइज है वो 8 पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कहीं लगा दूंगा ऐसे, और अलाइन कर लेंगे इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर मैं लेके जाऊंगा, यस, कुछ ऐसे। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, और इन दोनों को भी मैं ऐसे लगा दूंगा यूं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ ऐसे करके यूं। दोनों को अलाइन कर लेंगे, अलाइन के पैनल में जाकर अलाइन, यस, ठीक है। कंट्रोल जी से मैं इनको भी ग्रुप कर रहा हूँ, और कलर इसका भी पिक कर लेंगे हम। मैं यहीं से पिक कर रहा हूँ, स्वॉचेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर प्रोफेशनली जब भी आप काम करेंगे स्वॉचेस के साथ ही काम कीजिए। मैं इसको यहाँ कहीं लगाऊंगा कुछ ऐसे, ठीक है। चाहो तो इनको व्हाइट में भी आप लगा सकते हो, पर मैं कुछ इसी तरह का कलर ले रहा हूँ। पर याद रखिए कि जो आपका न्यूट्रिशन फैक्ट होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही होना चाहिए आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनको कलर में नहीं लगाया जाता है। कोशिश कीजिए बैकग्राउंड व्हाइट हो और जो टेक्स्ट का कलर हो ब्लैक हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कहीं एडजस्ट करूंगा ऐसे करके, और थोड़ा सा मैं छोटा भी कर लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है जी। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको भी इसके साथ हम अलाइन करेंगे यूं। ये हो गया जी अलाइन, ठीक है जी। अब इसी तरह से अलाइन करके हर एक चीज को लगाइए तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं यहाँ पे बार कोड को लगाऊंगा। देखिए बार कोड के लिए भी मैं बता दूं, बार कोड भी ब्लैक एंड व्हाइट में लगाया जाता है, और उसका खासकर याद रखिए कि बैकग्राउंड को हमेशा व्हाइट ही रखिए। मैं कुछ ऐसे ही लगा रहा हूँ। अब साथ में आ जाते हैं जी, ये एमआरपी वगैरह है, ठीक है। अच्छा, एमआरपी में एक चीज है कि इसके साथ आप एक व्हाइट कलर का रेक्टेंगल जरूर लगाइए कुछ ऐसे। मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ यूं। अब दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको उठाकर यहाँ कहीं लगा दूंगा ऐसे करके, ठीक है जी। ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो एक काम ये करते हैं, पहले तो मैं इसको व्हाइट कर दूं, एमआरपी को भी व्हाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेंगे यूं, और यहाँ से भी इस तरह, ठीक है जी। एमआरपी बाद में प्रिंट होता है इसलिए इसको व्हाइट में रखा जाता है। उसके बाद हमारे पास रह गया जी यहाँ पे मेड इन इंडिया, इसको मैं व्हाइट में कर रहा हूँ। चाहो तो आप किसी कलर में, इसी कलर में ही ले सकते हो यहाँ पे। और इसको मैं ले रहा हूँ जी यहाँ थोड़ा सा और ऊपर, इसको थोड़ा सा और ऊपर यूं, ठीक है जी, इतना हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप चाहो तो सोशल मीडिया के आइकन वगैरह भी ले सकते हो, लगा सकते हो उनको। चाहो तो खुद बना लेना, चाहो तो डाउनलोड कर लेना। पर मेरी आदत नहीं है, मैं खुद अपने ही आइकन खुद बनाता हूँ। मैं ये करूँगा जी, इनको सेलेक्ट करूँगा और इनको व्हाइट में लगा देते हैं, ठीक है। इनको भी व्हाइट में लगा देंगे ऐसे करके, और सेलेक्ट करके मैं इनको यहाँ लगा रहा हूँ। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूँगा ताकि मैं इनको अलाइन कर सकूं ऐसे करके। तो ये लीजिए जी, हमारा क्रिएट हो चुका है। अब लास्ट में जो ये हमने लीफ रखा था, अब इसको मैं ये करूंगा जी, मैं इसको पहले फ्लिप कर देता हूँ यहाँ से ऐसे करके, और इसको बड़ा भी कर लेंगे यूं,
और इसको उठाकर मैं यहाँ कहीं लगा दूंगा। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में हल्का सा एक लीफ दिखना चाहिए, थोड़ा सा मजेदार लगेगा ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, ये लीफ है कहाँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इस लीफ को आपने इस रेक्टेंगल के ऊपर लेके आना है, यानी कि ये जो हमने एक और रेक्टेंगल लगाया था इसके ऊपर लेके आना है। सो इस लीफ को मैं सेलेक्ट करके ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ, ये आ गया हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर दूंगा, बहुत ही हल्का सा 25 के आसपास रखूंगा ओपेसिटी। तो देखिए थोड़ा सा मजेदार सा लगता है, बैक साइड में भी आपको एक लीफ नजर आता है। सो डन हो गया है हमारा डिजाइन, और जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए या आपके क्लाइंट को चाहिए या फिर आप प्रिंट कराने के लिए भेजना चाहते हो, उस फॉर्मेट में आप इसको सेव कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल लिए बहुत जल्द फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।